जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं, लेकिन पॉजिटिव वाली। आपको कैसे पता होगा कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। तो ईश्वर से आप कभी भी प्रार्थना करें, कोई भी विश मांगे तो ईश्वर से ये ज़रूर बोले कि जो आपको सही लगे आप वो करना। ठीक है, आपकी सारी विशेष पूरी हो। डियर डियर आज हम रीडिंग लेकर के आए हैं करंट फीलिंग्स पे। आपकी करंट फीलिंग्स क्या हो सकती है, या फिर जिनसे आप प्यार करते हैं आप उनके लिए देख सकते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। तो डियर आज हम करंट फीलिंग्स पे रीडिंग लेकर के आए हैं। डियर हमने इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। जो आपको अच्छा लगे आप उसे चुन सकते हैं, या फिर रिपीटेड नंबर से भी पाइल चूज़ कर सकते हैं। ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो आपको पाइल चुनने में मदद करें, जो आपके लिए सही है वो आपको बताएं। जो आपके लिए सही है आप उसी पाइल को चुन पाए। डियर अगर रीडिंग आपसे नहीं मैच होती है तो आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। ठीक है, आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा और आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर आपको करेंट फीलिंग बताने से पहले हम आपको बता देते हैं बर्थ मंथ, डेट ऑफ बर्थ, नेम का फर्स्ट लेटर। अगर ये आपसे नहीं मैच होते हैं तो भी आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें बताई गई कंडीशन अगर आपसे मैच होती है तो भी आप अपने लिए मैसेज ले सकते हैं और इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। अगर आपसे आपका चुना हुआ पाइल नहीं मैच होता है तो आप पाइल दूसरा भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है आपका बर्थ मंथ हो सकता है या फिर आपके पार्टनर का बर्थ मंथ हो सकता है। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका बर्थ मंथ हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है अप्रैल, मई, जून, अक्टूबर, जनवरी, मार्च, दिसंबर। डियर ये बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 3 तारीख, 16 तारीख, 10 तारीख, 30 तारीख, 31, 6, 17, 19, 27, 16, 1 तारीख। डियर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का फर्स्ट लेटर। आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है R, N, G, U, S, Y, W, R, O, V, B, N, U, S। डियर ये नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं कंडीशन पहले, जिससे आप समझ पाएँ कि हाँ ये रीडिंग मेरे से मैच हो रही है। कुछ लोग हैं जो किसी से मिले हैं ऑनलाइन या फिर ऑफिस में, आप कहीं जॉब करते हो वहाँ मिले हों, या फिर किसी पार्टी में मिले हों। डियर इनसे आपका ऐसा कनेक्शन है कि सच्चाई जान करके भी आप छोड़ नहीं पाते हैं। इसमें नो कांटेक्ट भी है, नो कांटेक्ट नहीं भी है। आप समझ रहे हैं कि उनका मन करता है तो वो आपसे बात करते हैं, उनका मन करता है तो नहीं करते हैं, और वो आपको सब कुछ क्लियर भी कर देते हैं। जैसे आप उनसे कुछ पूछते हैं तो वो आपको सच सच बता देते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, छुपाते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं कहीं कुछ बोलते हैं, ऐसा नहीं है, वो आपको बता देते हैं।
और आप हैं कि आप उन्हें बहुत जल्दी माफ़ भी कर देते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। ये इंसान मुझसे दूर भी नहीं जाता, मेरा भी नहीं होता, और फिर भी मैं इसके पीछे पीछे जा रहा हूँ। डियर, आप उनके पीछे ही जा रहे हैं। जैसे आपको पता है कि ये किसी और के साथ रिश्ते में है, या फिर इनके लिए इनकी फैमिली के लोग रिश्ता देख रहे हैं इनकी शादी करवाने के लिए। इन्होंने आपको क्लियर कर दिया है कि ये आपसे शादी नहीं कर सकते। कोई भी इशू हो सकता है, कुछ भी आपको बताया हो, फैमिली इशू हो, कास्ट इशू हो, रिलीजन इशू हो, कुछ भी आपको बताया हो, तो डियर इन्होंने ये क्लियर कर दिया होगा आपको कि ये आपसे शादी नहीं करेंगे। ये किसी से बात कर रहे होंगे, किसी के साथ रिश्ते में होंगे, लेकिन फिर भी आप इनकी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपके हमेशा के लिए होकर के। आपका जो अटैचमेंट है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। ये भी आपके पास वापस आते हैं, आपसे बात करते हैं, आपसे बोलते हैं कि कुछ नहीं, दोस्ती का ही रिश्ता रख लेते हैं। आप इनसे बात भी करते हैं, आप इनसे मिलते भी हों। हो सकता है कि आप एक ही ऑफिस में काम करते हो, या फिर कहीं पे ऐसी जगह हो जहाँ पे आपका रोज़ मिलना होता हो, तो इस तरह से आप इनसे मिलते भी हों। तो डियर, आपको सब कुछ पता है, फिर भी आप इनके पीछे ही जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके दिल में बहुत गहराई से ये बस चुके हैं। इतना आप किसी को नहीं भाव देते हैं कि कोई किसी और के पीछे जा रहा है, आप उसके पीछे जा रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर कोई आपको नहीं समझ रहा तो आप उसे बात करना बंद कर देते हैं, उससे दूरियां बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कभी बात नहीं करते। लेकिन आपका जो ईगो है, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपका जो भी है, वो इनके सामने सब कुछ फीका हो जाता है। आप इनके सामने बिल्कुल जैसे झुक जाते हैं, कोई भी ईगो नहीं, कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं। आप अगर इनसे दूरी बनाने की कोशिश करते हैं, ये आपको कॉल कर देते हैं, ये आपसे बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं, तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। आप सोचते हैं कि कुछ नहीं, बात करते हैं, अच्छा लगने लगता है, सिर्फ इनका बात करना आपको बहुत अच्छा लगता है। अगर ये आपके सामने किसी और से बात करते हैं तो आपको बहुत जेलसी भी होती है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। तो आपको लगता है कि ये क्या रिश्ता है, ये क्या सोचते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी में आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर ये मेरे से प्यार नहीं करते, अगर मुझसे शादी नहीं करना, तो मुझसे पूरी तरह से दूर भी क्यों नहीं होते हैं। डियर, इन्हें भी आपसे अटैचमेंट है, आप समझ रहे, इन्हें भी वो प्यार किसी और से नहीं मिलता जो आपसे मिलता है। एक तो ये आपसे सारी बातें शेयर कर लेते हैं, इन्हें कोई डर नहीं है, इन्हें आप पे भरोसा है कि आप इनका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। ये आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि आप इनका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। ये आपको किसी के बारे में भी कुछ भी बता सकते हैं। इनके दिल में जितनी बातें होती हैं, अगर इनको किसी चीज़ को लेकर के बहुत टेंशन भी होती है, फैमिली की हो या फिर रिलेटिव की हो, या फिर ये किसी से बात कर रहे हो, इनका कोई पार्टनर हो, किसी की भी बात हो, ये सारी बातें आपसे शेयर कर देते हैं। तो डियर, इस वजह से भी ये आपसे दूर नहीं हो पाते हैं। इनकी ज़िंदगी में कोई अच्छा फ्रेंड भी नहीं है कि जिससे ये अपनी सारी बातें बोल सकें। ये आपको पार्टनर की तरह भी देखते हैं कि आपसे सारी बातें शेयर कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। अगर कभी इनका मन कहीं और नहीं लगता तो ये आपसे बातें कर लेते हैं, इन्हें अच्छा लगता है। और आप हैं कि कितना भी बिजी हो, कितना भी, आप इनके लिए फ्री हो जाते हैं। अगर इन्हें कोई टेंशन हुई, इनके पार्टनर ने इनसे बात नहीं की, कोई बात हो गई है, इन्हें टाइम पास करना है, तो इन्होंने आपको कॉल लगाया और आपसे बात की, तो आप तुरंत फ्री हो गए, आप इनसे बात करने लगते हैं। आप इनसे बात करने लगते हैं, आप सारी वो दर्द, वो तकलीफ़ें भूल जाते हैं। आपको लगता है कि नहीं, बात कर लेते हैं, वो कर रहा है तो कर लेते हैं, मेल हो फीमेल हो, तो आप बात करने लगते हैं। तो जो इनकी करंट फीलिंग्स है आपके लिए, तो सबसे पहले करंट फीलिंग्स यही है कि इन्हें आप पे भरोसा हो चुका है। कई बार इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, पहले ही आपके साथ रिश्ते में होंगे, आपसे बात करते होंगे,
लेकिन कई बार इन्होंने आपको धोखा दिया है। आप इनकी बहुत ढेर सारी बातें भी जानते होंगे, इनकी ज़िंदगी की बहुत सारी सच्चाइयाँ जानते होंगे, लेकिन फिर भी आपने कभी इनका बुरा नहीं चाहा है। आपने कभी इनसे मतलब वाला प्यार नहीं किया है। ये आपके प्यार को जानते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि इन्होंने कई लोगों से बात की है। इनकी ज़िंदगी में बहुत लोग आए हैं और बहुत लोग चले गए हैं, लेकिन आपके जैसा कोई नहीं आया है। आपके जैसा कोई नहीं आया है। इस तरह का ये आपको मानते हैं। आप हर किसी से अलग हैं। इनकी जो फीलिंग्स है वो आपके लिए पॉजिटिव भी है कि ये हर किसी से आपको अलग मानते हैं, कि आप इनका कभी बुरा नहीं सोचते हैं। कभी भी तकलीफ़ होती है तो आप इनके लिए हमेशा बात करने के लिए तैयार रहते हैं, समझाने के लिए तैयार रहते हैं, इनका दुःख दर्द सुनने के लिए तैयार रहते हैं। कभी-कभी क्या होता है ना, किसी से हमें एडवाइस नहीं चाहिए होती है कि हम क्या करें, क्या ना करें, कोई हमें समझाए, कोई हमें सलाह दे, नहीं। कभी-कभी दर्द तकलीफ़ में बस एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो बिना कुछ कहे सिर्फ़ हमारी बात को सुन ले, जिससे हम अपनी बातें बता सकें सारी, और हमें एक डर भी ना हो कि वो हमारी बातें किसी और से कह देगा। तो डियर, इस तरह का इन्हें आप पे भरोसा है। ये आपको कभी खोना नहीं चाहते। हाँ, आपका भी दिल है, आपकी भी फीलिंग्स है। आपको लगता है कि अगर इतना भरोसा है, इतना प्यार है, जब हम तुम्हें इतना समझते हैं तो ज़िंदगी भर के लिए मेरे क्यों नहीं हो जाते? डियर, इनकी जो करंट एनर्जी है, जो इनकी इच्छा है, जो इनकी मन की बात है, ये लाइक ऐसा पार्टनर चाहते हैं जिसका नाम बहुत हो, जिसकी पावर पोजीशन बहुत हो। ये चाहते हैं कि ऐसा कोई पार्टनर मिले जिसे हम दिखा सके। प्यार करने के लिए नहीं चाहिए कि जैसे एक होता है ना कि हाँ, हम इनसे बहुत प्यार करते हैं इसलिए इनसे शादी करना चाहते हैं। ऐसा इनके दिल में किसी के लिए नहीं है। फैमिली वाले करवाए या फिर ये खुद ढूंढ करके करें, ऐसा इनके दिल में किसी के लिए नहीं है। आपसे जो अटैचमेंट है वही ज़्यादा प्योर है। आपसे भी ज़्यादा इनके दिल में किसी के लिए कुछ नहीं है। ये आपसे बात करते हैं, आपको सारी बातें बताते हैं, कभी इन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता तो आपके साथ वक्त भी बिताते हैं, लेकिन आप पे जितना भरोसा करते हैं इतना भरोसा भी किसी पे नहीं करते हैं। तो डियर, एक कनेक्शन है जो दोस्ती से ज़्यादा है। दोस्ती में भी भरोसा नहीं होता कुछ लोगों को, और दोस्त भी कभी कभी सही नहीं निकलते हैं। तो इनकी ज़िंदगी में कोई दोस्त नहीं है। हाँ, दोस्ती से ज़्यादा है, लेकिन शादी के लिए ये आपसे नहीं सोच रहे हैं। शादी के लिए अभी आपसे नहीं सोच रहे हैं। फ्यूचर में अगर इनके साथ कुछ गलत हो, ये किसी से शादी करे, तो शायद इन्हें एक पछतावा हो कि अगर आपके साथ शादी करते तो सब कुछ अच्छा होता। लेकिन अभी ये आपके साथ शादी का नहीं सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं, आप खुद को तोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इसे मतलब का रिश्ता भी कह सकते हैं कि इनकी तरफ से इन्हें मतलब वाला इंसान मिल गया है, कि इनके भरोसे पे खरा उतर रहा है। जैसे कहते हैं ना, हमारा भरोसा कायम है, कभी टूट नहीं सकता। तो ये मतलब वाला रिश्ता आपसे रख रहे हैं कि कभी इनका दिल टूटे, कभी इन्हें कोई बात शेयर करनी हो, कभी इन्हें दुख तकलीफ में कोई अच्छा इंसान चाहिए हो, तो ये उस तरह वाला रिश्ता आपसे रख रहे हैं। लेकिन आपका दिल टूट रहा है, आपकी भी फीलिंग्स हैं, उसकी इन्हें फ़िक्र नहीं है, इसकी इन्हें परवाह बिल्कुल भी नहीं है। आप कभी दुख तकलीफ में हो, ये आपकी मदद करे, ये आपसे बात करे, ये आपको समझे, इस चीज़ की उम्मीद कभी आप इनसे मत करना, क्योंकि ये ऐसे नहीं है। ये चाहते हैं कि सिर्फ आप इनकी सुने। जब इनका दिल करे तो ये अच्छे से बात करे, जब इनका मन करे तो ये आपसे बात ना करें। ये चाहते हैं कि आप इनका ऑप्शन रहें। अगर सब कुछ अच्छा हो, अगर सब कुछ अच्छा हो तो ये किसी और के साथ खुश रहें। अगर इनकी लाइफ में कुछ ना अच्छा हो तो ये आपके साथ अपना दर्द बांट सके। तो डियर, इसमें आप अपना अच्छा बुरा नहीं देख रहे हैं। हाँ, ठीक है, आप इनके लिए हमेशा दोस्ती वाला रिश्ता रखिए, आप इनसे बात करिए, इनकी दुख तकलीफ़ को समझिए, लेकिन आपकी जो करंट एनर्जी है वो ऐसी है कि आप इनके पीछे ही आँख बंद करके चल रहे हैं।
आपको लगता है कि ये आज भी अगर आपसे बोल दे शादी के लिए तो आप इनकी 1000 गलतियों को माफ़ कर सकते हैं। आप इनकी सारी चीज़ों को किनारे करके इनकी तरफ अपना रिश्ता बढ़ा सकते हैं। लेकिन डियर, ये आपके लिए सही नहीं है। आप इनसे दोस्ती का रिश्ता ज़िंदगी भर रख सकते हैं, ये आपके लिए दोस्ती के लिए ठीक है। लेकिन अगर आप इनसे ज़िंदगी भर का लाइफ पार्टनर वाला अगर सोच रहे हैं तो ठीक नहीं है। क्योंकि इनकी करंट फीलिंग्स ऐसी है कि कोई अच्छा सा पार्टनर हो जो दिखाने के लिए हो, किसी को ताने मारने के लिए हो कि मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत उसका नाम है, बहुत अच्छी जॉब है या फिर बहुत स्टेबल है, कुछ भी इस तरह की इनकी ख्वाहिशें हैं। इन्हें ऐसे पार्टनर की तलाश है। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हो वो 28 प्लस हो। डियर, अगर आप इनके साथ अपनी लाइफ टाइम वाला जर्नी देख रहे हैं तो आप गलत देख रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग हैं जो देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, अब मैं इनके पीछे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर भी वो अपने फीलिंग्स से मजबूर है। आपकी जो फीलिंग्स है जो आप खुद इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन आपकी फीलिंग्स ऐसी है कि अगर ये आपसे बोलेंगे तो आप इनसे शादी कर लेंगे। आपको पता है इनकी एनर्जी ऐसी है कि अगर ये बहुत फंस गए, इन्हें कोई नहीं मिला शादी के लिए, ये बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि अब कोई शादी के लिए मिल नहीं रहा, अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं है, तो मतलब से आपसे शादी कर सकते हैं। क्योंकि आपसे बेहतर इन्हें कोई मिल नहीं रहा है। उसमें भी मतलब होगा, प्यार नहीं होगा। क्योंकि ये आपके साथ शादी का रिश्ता नहीं देखते हैं। अगर इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होगा, जो इनकी करंट फीलिंग्स है, अगर इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हुआ तो ये आपसे बात भी नहीं करेंगे और आप टूट जाएंगे। और आपकी एनर्जी है कि ये आपकी दुनिया है। अगर ये आपसे मिलने के लिए कह दे तो आपको पता नहीं कितनी खुशी हो जाती है। अगर ये आपसे बहुत अच्छे से बात कर ले तो बहुत खुशी हो जाती है। पल भर की खुशियों पे मत जाइए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि किसी के साथ आप आगे बढ़ें, किसी से शादी करें या फिर किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ें, ऐसा नहीं है। अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपने बारे में सोचिए, आपको खुशी हो उसके बारे में सोचिए। ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि किसी के साथ आगे बढ़ा जाता है, कभी कभी खुद के साथ आगे बढ़ा जाता है। ठीक है, तो आप खुद के बारे में सोचिए। आप दुनिया में आए भी अकेले हैं, जाएंगे भी अकेले, तो फिर क्यों ना खुद को खुश किया जाए, खुद के बारे में कुछ सोचा जाए। तो आप पहले खुद के बारे में सोचिए। अगर आप दूसरों से भीख मांगेंगे खुशी की तो आपको सिर्फ निराशा ही हाथ लगेगी। और आप पता है गलत इंसान से उम्मीद कर रहे हैं जो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि वो आपको अच्छा समझते हैं, नहीं, उसमें भी उनका मतलब है, क्योंकि आप उनके काम आ रहे हैं। अभी उनकी ज़िंदगी में दर्द है, तकलीफ़ है, तो वो आपसे बांट रहे हैं। जब वो इंसान आपसे अपना मतलब देख रहा है तो फिर आप क्यों नहीं। आप अगर चाहें तो उनसे दोस्ती का रिश्ता रखिए, धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करने की कोशिश करिए, अपनी ज़िंदगी पे ध्यान देने की कोशिश करिए, सेल्फ लव करिए। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल है कि आप हर किसी से लड़ सकते हैं। दिल क्या चीज़ है, प्यार क्या चीज़ है, आप हर किसी को हरा करके आगे निकल सकते हैं। दिल के हाथों मजबूर होने वाले आप नहीं हैं। वो तो अभी आपने कहते नहीं कि अभी आपने ध्यान देना शुरू ही नहीं किया है खुद पे, इस वजह से ऐसा है। कभी कभी होता है ना कि अरे मेरा मन नहीं हो रहा काम करने का। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है ना कि मेरा मन नहीं है, मैं काम हम नहीं करूँगी, घर का हो बाहर का हो कोई भी काम हो नहीं करेंगे। ठीक है, और जब बिना मन के कोई काम किया जाता है तो पता नहीं कितना टाइम लगता है। और पता है जब वो एनर्जी आ जाती है, मन है जल्दी जल्दी करना है, कहीं जाना है या कोई काम है कोई बात है, तो चुटकियों में वो काम हो जाता है।
ऐसे आप इंसान हैं? तो अभी आप खुद पे ध्यान नहीं दे रहे। जब आप खुद पे ध्यान देना शुरू कर देंगे ना, तो ऐसे लोग कब किनारे निकल जाएंगे और आप आगे निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। कोशिश करिए। और आपके स्पिरिट गाइडर आपके साथ हैं। आपको बहुत सपने भी आते हैं, लेकिन आप उन सपनों पे ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, आपकी एनर्जी है इस तरह की कि आप नेगेटिव चीज़ों पे बहुत ध्यान देते हैं। जैसे कोई नेगेटिव शायरी मिल गई आपको, उसको पढ़ लिया तो खुद पे सोचने लगे। कोई सैड सा गाना आ रहा है तो खुद के बारे में सोचने लगे। अगर कोई बात हो गई, कोई इंसान रो रहा है, कोई बदकिस्मती वाली बात हो रही है, तो आप सोचने लगे खुद के बारे में। ऐसा क्यों करते आप? ये आपकी बहुत गंदी एनर्जी है। ऐसा नहीं करना है। तुरंत आप सोचने लगते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कुछ हुआ ही नहीं है, मेरी ज़िंदगी में हमेशा दुख रहा, तकलीफ़ें रहीं, सोचने लगते हैं। आप अच्छे पलों को क्यों छोड़ देते हैं? आज ये पार्टनर अगर गलत है, तो कभी तो आपको अच्छा लगा होगा ना, जो आपने इनसे इतना सारा प्यार किया है, बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के। उस पल को याद करके खुश होइए। कभी तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आई होंगी ना। दुख आने से पहले खुशियाँ आती हैं। तभी पता चलता है कि हाँ, ये दुख है, हाँ, ये तकलीफ़ अब मेरी ज़िंदगी में आई है। तो अच्छे पलों को याद किया करिए। ये नेगेटिव सॉन्ग सुनना बंद कर दीजिए, नेगेटिव वीडियो देखना बंद कर दीजिए और पॉजिटिव चीज़ें थोड़ा देखिए, पॉजिटिव चीज़ों को सोचिए। अगर आप नेगेटिव चीज़ों को देखना बंद कर देंगे, नेगेटिव बातों को सोचना बंद कर देंगे, तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव होने लगेगा। पॉजिटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट होने लगेंगी। आप कभी भी देखिएगा, बहुत अच्छा माहौल होगा, आपको बहुत अच्छा भी फ़ील होगा, सब कुछ अच्छा लगेगा। लेकिन अचानक से कोई सैड सॉन्ग सुन लिया, कभी भी आप ये देखिएगा, कोई अच्छी सी पार्टी हो जहाँ पे आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, सब कुछ अच्छा हो, कहीं पे एकांत बैठ करके आप 1-2 सैड सॉन्ग सुन लेना, बहुत गहराई से। आपको सब कुछ वीरान सा लगने लगेगा। वो पार्टी, वो माहौल, सब कुछ बेकार लगेगा। आपको लगेगा सब बेकार है। आप रोने भी लगेंगे, इतने दुखी हो जाएंगे। कुछ टाइम पहले आप खुश थे, वो सब किनारे हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारी सोच का भी असर होता है। जब हम नेगेटिव सोचते हैं, तो फिर सारी चीज़ें ब्रह्मांड की नेगेटिव हमें मिलने लगती है। जितनी नेगेटिव ऊर्जा होती है, वो कहती है कोई इंसान नेगेटिव सोच रहा है, फिर उसे नेगेटिव दो, नेगेटिव ही सोचने दो। अगर आप जिस चीज़ के बारे में सोचेंगे, उसी से रिलेटेड थॉट भी आते रहेंगे माइंड में। कभी आप देखना कि बैठे बैठे अगर हमने एक नेगेटिव थॉट के बारे में सोचा, फिर पता नहीं घंटों सोचते रहते, सोचते रहते, सोचते कहाँ तक सोच लेते हैं। शायद उतना होने में कितनी उम्र गुजर जाएगी पता नहीं चलेगा, लेकिन पल भर में पता नहीं कहाँ तक का सोच लेते, पूरा मरने तक का सोच लेते हैं। अब वहाँ तक तो शायद नौबत भी ना आए, जितना हम सोच लेते हैं। तो इसीलिए पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव ही आपकी ज़िंदगी में सब कुछ होगा, पॉजिटिव आपको मिलने लगेगा। ठीक है, नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। आज से आप सोच लीजिएगा कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। नेगेटिव चीज़ों को अगर आप देख रहे हैं, तो पहले आप उसके बारे में ध्यान दीजिए कि ऐसे कैसे हो सकता है। ये नहीं हो सकता, जो हम सोचेंगे वही होगा। आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव ही मिलेगा। तो आज से तो आप नेगेटिव सोचना बंद कर दीजिए, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, पॉजिटिव काम करना शुरू कर दीजिए, आपके लिए सब कुछ अच्छा होने लगेगा। और जो आपके पार्टनर हैं, उनके करंट फीलिंग्स हमने आपको बता दिया है कि उनका जो भी है सिर्फ मतलब से जुड़ा हुआ है आपसे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा ठीक रहेगा। कुछ लोग हैं जो एक तरफ़ा प्यार करते हैं किसी से, एक तरफ़ा प्यार करते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये प्यार क्या है, क्योंकि उसकी तरफ से कभी लगता है प्यार है और कभी लगता है प्यार नहीं है। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं, क्या करें क्या ना करें, इनसे अपने दिल की बात बोलें कि ना बोलें। कभी इन्हें देख कर के लगता है प्यार है, और कभी इनकी हरकतें ऐसी होती हैं कि नहीं, इन्हें मुझसे प्यार नहीं, किसी और से होगा।
तो आपको समझ में नहीं आता। डियर, इन्हें ज़्यादा दिखाना नहीं आता। जो ये होते हैं ये वही दिखाते हैं। अगर ये गुस्सा हैं तो गुस्सा दिखाएंगे, अगर ये प्यार से हैं तो प्यार दिखाएंगे। इन्हें ज़्यादा जताना दिखाना नहीं आता। आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। हाँ, इन्हें अभी एहसास नहीं है अपने प्यार का, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ों के दूर जाने की वजह से एहसास होता है कि हाँ प्यार है, कुछ ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा याद आ रही है उसकी, ऐसा है। तो डियर, एक तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ठोकरें खाई हैं अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है कि इन्हें इनकी फैमिली भी ना समझती हो, इन्हें इस तरह से कभी प्यार मिला ना हो, या फिर कोई इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हों जिसकी वजह से इन्होंने प्यार के बारे में कभी सोचा ही नहीं। तो इन्हें समझना बहुत मुश्किल है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप समझ पाएंगे। इनके गुस्से में भी शब्द पे ध्यान मत दिया करिए, इनकी बातों पे ध्यान ज़्यादा न दिया करिए, इनके प्यार पे ध्यान दिया करिए। कभी कभी ये गुस्से में बहुत कुछ बोलते हैं, मुझसे बात मत करो, मुझे मतलब नहीं है, कुछ भी है, मतलब बहुत कुछ बोलते हैं। ये आपके फ्रेंड हो या फिर ये आपके दोस्त, मतलब ये आपको कहीं मिले हों, ये आपके सीनियर हों, या फिर ये आपके कॉलेज फ्रेंड हो जो मिले हों। तो डियर, इनके गुस्से पे, इनकी बातों पे ध्यान मत देना। ये कभी कभी गुस्से में ऐसा बोलेंगे जैसे आपको लगेगा कि क्या मैं इनके पीछे पागल हूँ, क्या मुझे ही पूरी दोस्ती का बोझ उठा रखा है कि मुझे ही निभाना है। सामने वाले को फ़र्क नहीं, जब मन होता कहता बात मत करो, जब मन करता है कि कुछ नहीं, और हम ही हैं कि पागलों की तरह इनसे बात करने के लिए बोलते हैं। तो डियर, इनके दिल में दोस्ती से ज़्यादा है आपके लिए। जब आप इनकी गलती पे इन्हें माफ़ कर देते हैं, या फिर आप इनके गुस्से को समझ लेते हैं, इनसे अच्छे से बात करते हैं, इन्हें ज़्यादा मतलब कुछ बोलते नहीं हैं, तो इन्हें लगता है कि आप इनके लिए कुछ ख़ास हैं। ये आपके बारे में सोचते बहुत हैं, लेकिन कुछ लोगों के अंदर ईगो भी होता है ना, कि कभी कभी प्यार ना मिलते हुए भी ऐसा हो जाता है कि इंसान प्यार दिखाना ही बंद कर देता है। उसे कभी प्यार मिलता नहीं, वो कभी प्यार को जानता ही नहीं है। तो इस तरह से इनके अंदर है, इसलिए ये आपको प्यार नहीं दिखा पाते, अपना जता नहीं पाते हैं, और ये खुद भी नहीं समझ पाते हैं। हाँ, इनकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि ये आपके बारे में सोचते बहुत हैं। अगर आप इनसे गुस्सा हो जाते हैं तो इन्हें फ़र्क बहुत पड़ता है। अगर आपको कुछ हो जाता है तो इन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इन्हें लगता है कि आपको कुछ नहीं होना चाहिए। आपके दिल में जो भी बातें हों, आप इनसे सारी बातें शेयर किया करें। ये आपसे पूछें या फिर ना पूछें। अगर आपकी लाइफ़ में कोई तकलीफ़ है, आपकी फ़ैमिली में कोई तकलीफ़ है, तो आप इन्हें बताएँ। क्योंकि ये आपके बारे में सारी खबर रखना चाहते हैं, लेकिन पूछना भी नहीं चाहते हैं। और आपको लगता है कि अगर सामने वाला नहीं पूछ रहा है तो मैं क्यों बताऊँ? लेकिन ये चाहते हैं कि आप इन्हें सारी बातें शेयर करें। ये आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। और डियर, ये आपसे प्यार करते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा सपने आते हैं, ये इसके बारे में भी बहुत सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है? आज तक तो मुझे कभी किसी के सपने नहीं आए, इनके सपने क्यों आते हैं? ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, इस वजह से इन्हें सपने बहुत आते हैं। और आप भी इनके बारे में बहुत सोचते हैं, तो इस वजह से भी इनको बहुत सपने आते हैं, और उस सपने के बारे में ये बहुत सोचते हैं। तो डियर, अगर आप इनसे दूर हो जाएँगे या फिर आप इनसे कुछ टाइम के लिए बात नहीं करेंगे, तो ये खुद आपको मनाने आएँगे। ये खुद आपसे पूछने आएँगे। जो आपको लगता है ना कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इन्हें कॉल करें या फिर ना करें, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है। अगर आप इन्हें कॉल नहीं करेंगे, ऐसे आप हमेशा अपनी तरफ से कर लेते हैं इसलिए ये नहीं करते हैं। अगर आप अपनी तरफ से कॉल नहीं करेंगे तो इन्हें फ़र्क पड़ेगा, और ये आपको कॉल भी करेंगे। ये आपसे बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इन्हें अपना ही प्यार जानने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी ये अपने प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि नहीं, मुझे प्यार व्यार नहीं हो सकता। तो बस यही बात है, लेकिन ये आपसे प्यार करते हैं। इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव है।
आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, करंट फीलिंग्स बताने से पहले हम आपको बता दें, आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, अप्रैल, नवंबर, दिसंबर, जुलाई, फरवरी। डियर, ये बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। किसी भी महीने की 3 तारीख, 9 तारीख, 7 तारीख, 15 तारीख, 12 तारीख, 17, 19, 21, 25, 23, 28, 29, 30। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का फर्स्ट लेटर। आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है ए, ओ, के, एन, जी, ई, आई, एल, आर, यू, सी, डी, एच, एन। ये आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। अगर ये आपसे नहीं मैच होते हैं तो आप नेगेटिव मत होइएगा। नेगेटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो में बताई गई कंडीशन अगर आपसे मैच होती है तो भी आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपसे ये पाइल नहीं मैच हो रहा है तो आप पाइल दूसरा भी चुन सकते हैं। आप दूसरा पाइल चुन करके उसे भी सुन सकते हैं। लेकिन आपको नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव ही रहना है। पाइल 2 बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। पाइल 1 से पाइल 2 बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। डियर, कुछ लोग हैं जो किसी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं। हो सकता है कि ये आपके फ्रेंड हो जिन्हें आप बहुत पसंद करते हो, या फिर आपके रिलेटिव हो, या फिर आपके आसपास रहते हो, या फिर ये आपको सोशल मीडिया से मिले हो। तो डियर, आप इन्हें एक तरफा बहुत गहरी मोहब्बत करने लगे इनसे। एक तरफा आप इनसे बहुत गहरा प्यार करने लगे हैं और आप इनको बहुत पसंद करते हैं। आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये आपसे कहें कि ये आपसे प्यार करते हैं, इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा कि ये आपके लाइफ पार्टनर बन जाएं, तो आप वो भी कर सकते हैं। डियर, आप इनसे प्यार बहुत करते हैं, बहुत इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। आप हो सकता है इनसे बात करते हो, या फिर रोज़ आप इनसे बात करते हो, आपका इनसे मिलना होता हो, और आपको कुछ समझ में नहीं आता कि आप कैसे इनसे अपने दिल की बात बोलें। क्या ये भी आपसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि कन्फ्यूज़न की स्थिति बहुत रहती है। आप ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि अगर ये आपके लाइफ पार्टनर है तो फिर आप इनसे अपने दिल की बात बोलें कि ना बोलें, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप जिससे प्यार करें, आप जिससे अपने दिल की बात बोलें, वो आपके लाइफ पार्टनर बन जाए। कुछ लोग होते हैं लाइक प्यार करना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, एक तरह से अभी का जो टाइम है वो टाइम पास करना चाहते हैं, लेकिन शादी के बारे में कुछ खास सोचते नहीं हैं। लेकिन आप सोच रहे हैं शादी के बारे में कि इनसे आपकी शादी हो जाए, आप इन्हें बहुत पसंद करते हैं, ये आपके लाइफ पार्टनर बन जाए। डियर, कुछ लोगों के क्रश ऐसे हैं जिनका घर आपके आना जाना है, वो आपके घर आते जाते हैं, या फिर रोज़ आप उनसे मिलते हैं, आपकी उनसे बहुत बात होती है। और कुछ लोग हैं जिनकी बात नहीं होती है, सिर्फ एक तरफा ही प्यार है। आप उन्हें देखते हैं,
उनका कहीं आने जाने का टाइम होगा तो आप वैसे उन्हें देखते होंगे। हो सकता है कि वो भी मैरिड हो, आपके पार्टनर, और आप हो सकता है मैरिड हो, लेकिन ज़्यादा अच्छी मैरिड लाइफ ना हो तो आप उनसे अलग हो गए हो। तो डियर, आपका इनकी तरफ बहुत अलग वाला खिंचाव है। ऐसा नहीं है कि शारीरिक लेवल पे एक खिंचाव होता है ना, कि ये इंसान बहुत सुंदर है, इस वजह से इसकी तरफ बहुत खिंचाव महसूस होता है, ये बहुत सुंदर लगता है, ये बहुत अच्छा लगता है, मेल हो फीमेल हो कोई भी हो। तो डियर, ऐसा वाला खिंचाव आपको महसूस नहीं होता। आपको जैसे सोल से खिंचाव महसूस होता है, एक अलग कनेक्शन महसूस होता है। तो डियर, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि पाइल 2 में ट्विन सोल की एनर्जी है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि काफ़ी टाइम से आप इनके साथ रिश्ते में हो, एक तरफा प्यार में। आपको लगता है कि ये भी आपको चाहते होंगे, क्योंकि कभी कभी इन्हें देख करके आपको ऐसा फील होता है, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं होती कि आप इनसे अपने दिल की बात बोलें, और आपको इनकी ही बात करना बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग हैं जो मतलब किसी के साथ रिश्ते में भी हैं। हो सकता है कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ हो, जिनके साथ आपकी शादी हुई हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी शादी कार्मिक लोगों से हो जाती है। कुछ पूर्व जन्म का कर्मा होता है, जिसके वजह से शादी की वजह से निभाना पड़ जाता है। कर्मा पूरा करना ही पड़ता है, कर्मा क्लीन ही करना पड़ता है। या तो उसका भुगतान करके पूरा करो, या फिर मेडिटेशन करके उस कर्मा को पूरा करो। तो डियर, कर्मा पूरा ही करना पड़ता है। तो कुछ लोग हैं जिनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, या फिर उनकी मर्जी के खिलाफ शादी हो गई है, या फिर उनके पार्टनर उन्हें समझते नहीं हैं, या फिर उनके पार्टनर का किसी और से कोई रिश्ता है और वो क्लियर कहते हैं कि वो आपको नहीं पसंद करते हैं, वो आपसे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन ज़बरदस्ती उनकी शादी हो गई है। कुछ लोगों के रिश्ते में ऐसा है। तो जिसके रिश्ते में है वो समझ रहे होंगे, और जिनके रिश्ते में नहीं है तो वो इस बात को छोड़ दे, जो उनसे मैच हो रही है उसे ले ले। तो डियर, कुछ लोगों के रिश्ते में ऐसा है कि उनके पार्टनर उन्हें बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। उनके साथ उनका रिश्ता ऐसा है कि जैसे ढो रहे हैं, इस बोझ को ढो रहे हैं ज़बरदस्ती, जी नहीं रहे, ढो रहे हैं। तो कुछ लोगों ने तो उस रिश्ते को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला किया है, और कुछ लोगों ने सोचा कि क्या करेंगे, कोई रास्ता नहीं है, क्या करते हैं, इसी को जीते हैं, जैसा कटेगा काट लेते हैं। थोड़ा समाज का, परिवार का बहुत कुछ बातें होती हैं ना, तो उस तरह से कुछ लोगों ने सोच करके छोड़ दिया है। लेकिन उनका अचानक से ऐसा कोई इरादा नहीं है कि कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत खुश भी होते, सब कुछ होते और किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते। तो ऐसा नहीं है, आपके साथ ऐसा नहीं है। लेकिन तालाब में अगर एक मछली गंदी होती है ना, तो उसके साथ सारी मछलियों को किया जाता है, बोला जाता है ना। तो इसी तरह से आपके साथ भी है कि कुछ लोग आज के टाइम में ऐसे हैं कि लोगों को चीट करते हैं, धोखा देते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं हैं। आपका सोल से कनेक्शन है किसी से, आप ना चाह के भी उनके बारे में सोचते हैं, ना चाह के भी उनकी तरफ खिंचाव महसूस करते हैं, और एक अलग सी खुशी महसूस होती है आपको उन्हें देख करके। अगर आप ठीक भी ना हो, उन्हें देख लेते हैं तो एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। आपको लगता है पता नहीं क्यों ऐसा है, कोई मतलब भी नहीं है, कोई स्वार्थ भी नहीं है। जैसे कभी होता है ना कि इस इंसान ने बहुत अच्छे से बात की है, इस इंसान ने मुझे समझा है, इस इंसान का बहुत एहसान है, इसने मेरे बुरे वक्त में साथ दिया है, तो इस वजह से लगाव हो जाता है। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है, इनके साथ आपको एक अलग वाला कनेक्शन महसूस होता है। तो डियर, आप ट्विन सोल रिश्ते में हैं, आप ट्विन सोल रिश्ते में हैं, और ये आपके काउंटर पार्ट है। मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है, जो एक ही सोल के दो हिस्से होते हैं, एक अलग बॉडी में होता है, एक अलग बॉडी में होते हैं। तो डियर, फेमिनाइन एनर्जी जो होती है वो जल्दी जागृत हो जाती है,
उसे जल्दी हर एक चीज़ का एहसास होने लगता है। उसकी फीलिंग्स जो होती हैं वो महसूस होने लगती हैं कि मुझे इसकी तरफ कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। उसे देख कर के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इसी तरह से मस्कुलाइन के साथ भी होता है, लेकिन मस्कुलाइन ज़्यादा दिखाता नहीं है। वो अपनी फीलिंग्स को हाइड रखते हैं, अपनी फीलिंग्स को मारते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन डियर, अगर आप उनकी करंट फीलिंग्स देख रहे हैं, काफ़ी टाइम से हो सकता है कि आप इन्हें देख रहे हो, इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि ये मैरिड भी हो, लेकिन डियर इनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी जिम्मेदारियां ज़्यादा है। हो सकता है कि इनकी शादी ऐसे पर्सन से हो गई हो जो इनको ना समझते हो, या फिर इनकी फैमिली इन्हें ना समझती हो। किसी की वजह से इनकी जो करंट फीलिंग्स है वो बहुत सैड वाली है, आपके लिए नहीं है, किसी वजह से है। इनकी फैमिली की वजह से या फिर इनके लाइफ पार्टनर की वजह से ये थोड़ा सा दुखी है। कभी कभी इनका मन करता है कि सब कुछ छोड़ दूँ, कभी कभी इनका मन करता है कि सब कुछ छोड़ दूँ, अलग रहूँ, अकेला रहूँ, किसी के साथ ना रहूँ। और कभी कभी इन्हें कुछ समझ में नहीं आता, ये बहुत दुखी हो जाते हैं, ये रोते हैं अकेले। आप इन्हें देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि इनके अंदर दिल नहीं है, ये पत्थर दिल है। लेकिन जब जिम्मेदारियां बहुत होती है ना, और बहुत ज़्यादा लगाव होता है ना, तो फिर इंसान पत्थर दिल हो जाता है। अपनी फीलिंग्स को मारते 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 अपनी फीलिंग्स की सुनना ही बंद कर देता है। तो कुछ ऐसा ही इनके साथ है। इनकी लाइफ में अभी करंट में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसमें इनका कोई साथ देने वाला नहीं है, क्योंकि ये अपनी बातें किसी से बता नहीं पाते हैं। अपना सुख तो हर किसी को दिखाते हैं, लेकिन अपना दुख किसी को दिखा नहीं पाते हैं। ये दुखी होते हैं, सिर्फ खुद तक ही रखते हैं, और आप तक इनकी एनर्जी पहुंच जाती है। अचानक से आपको भी घबराहट होने लगती है, आपको भी कुछ अच्छा नहीं लगता है, आपको इन्हें देख करके फील हो जाता है कि कोई प्रॉब्लम है। तो डियर, मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी के साथ ऐसा होता है। अगर मस्कुलाइन की लाइफ में कोई तकलीफ होती है तो फेमिनाइन एनर्जी को महसूस हो जाती है। तो इसी तरह से डियर, अगर आपके साथ होता है तो आप समझ लीजिए कि आप ट्विन सोल रिश्ते में हैं, और इनकी लाइफ में अभी करंट में बहुत सारी टेंशन चलती है। लेकिन आपके बारे में अगर बात करें तो डियर, ये आपको बहुत मिस करते हैं कभी कभी। जैसे आप इन्हें दिख जाते हैं, अगर ये आपके आसपास रहते हैं तो आप इन्हें गेट पे दिख जाते हैं, या फिर ये आपके घर आते हैं तो डियर ये अब आपको देखने ही आते हैं, आपसे मिलने ही आते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपसे बात करने आते हो, नहीं। लेकिन डियर, अगर आप इन्हें नहीं मिलते हैं, आप इन्हें नहीं दिखते हैं, तो ये आपको बहुत मिस करते हैं। इन्हें भी एक सुकून मिलता है आपको देख करके, इन्हें भी आपको देख करके बहुत सुकून मिलता है। और ये बताना नहीं चाहते आपसे कि आपको देख करके या फिर आपसे बात करके इन्हें बहुत सुकून मिलता है। और ये चाहते हैं कि आपसे जो कनेक्शन है वो कभी ख़त्म ना हो। हाँ, ये दुखी बहुत होते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं। हो सकता है कि आप इनसे बात करते हो, या फिर कभी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती हो तो आप इनसे बात ना करते हो। तो डियर, ये कभी कभी बहुत दुखी हो जाते हैं। इन्हें रोना नहीं आता है, इन्हें ज़्यादा दिखाना नहीं आता है, लेकिन इन्हें आपके प्यार की कमी का एहसास होता है। आप इनसे बात अच्छे से करते हो सकता है अभी इनकी मैरिड ना हुई हो, इनकी फैमिली हो वो कार्मिक हो, तो इन्हें कोई समझता नहीं है। कुछ लोग हैं जिनके पार्टनर की शादी नहीं हुई है, आप उनसे बहुत अच्छे से बात करते हो, उन्हें बहुत अच्छे से समझते हो। उनकी लाइफ में जितने लोग ही आते हैं कोई ना कोई मतलब ही रहता है। ऐसा नहीं कि इनका मतलब नहीं रहता है, लेकिन सामने वाले जो लोग होते हैं ना वो सिर्फ मतलब से जुड़ते हैं। मतलब ख़त्म तो रिश्ते ख़त्म। तो इन्हें कभी कभी बहुत तकलीफ होती है, लेकिन आपका रिश्ता इन्हें ऐसा मिला है जिसमें कोई मतलब नहीं है। तो ये बहुत अच्छे से आपके प्यार को समझते हैं, लेकिन कभी ये इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कि आपसे अपने दिल की बात बोल सके।
अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें पॉजिटिव वाइब भेजते हैं, इन्हें हील करते हैं, इनका इनर वर्क कंप्लीट करवाने में इनकी मदद करते हैं, तो डियर ये आपसे अपने दिल की बात बोल पाएंगे। हर किसी के खिलाफ जा कर के आपसे शादी कर पाएंगे, क्योंकि सोल जर्नी में जो लोग होते हैं उनकी शादी इतनी आसानी से नहीं होती है। तो अगर आप इनसे शादी करना चाहते हैं, इनके लाइफ में सब कुछ बदलना चाहते हैं, इन्हें आप अपनी पूरी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको मेडिटेशन पे बहुत ध्यान देना होगा। आप इन पे ध्यान दीजिए, इनसे बात करिए, इन्हें समझाइए। अगर इनसे आपकी बात नहीं होती है तो आप टेंशन मत लीजिए, इन्हें आप पॉजिटिव वाइब भेजिए, इनसे टेलीपैथी करिए। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, इनकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इनकी करंट फीलिंग्स है, लेकिन आपके लिए जो इनकी फीलिंग्स है वो बहुत पॉजिटिव है, वो बहुत पॉजिटिव है। कभी आपकी इनसे लड़ाई हो जाए, या फिर ये आपको टाइम ना दें, या फिर ये अपनी प्रॉब्लम में इतना बिजी हो जाए कि आपका कॉल ना देखें, आपसे बात ना करें, कुछ टाइम के लिए आपको इग्नोर करें, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इन्हें कभी छोड़ कर ना जाएं। इनके दिल की आवाज़ है कि आप इन्हें कभी छोड़ करके ना जाएं। जैसे होता है ना कि गुस्से में कोई किसी से बोलता है कि मुझसे कभी बात मत करना, मुझे कभी कॉल मैसेज मत करना, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, लेकिन उसके दिल की आवाज़ होती है कि मुझे तुम छोड़कर मत जाना। गुस्से में इंसान बोलता है, पर बहुत प्यार होता है तो उसके दिल की आवाज़ होती है कि मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे कोई नहीं समझता, गुस्से में कुछ भी बोल देता हूँ, बोल देती हूँ, लेकिन मुझे कोई समझता नहीं है। कोई ऐसा मिला नहीं है जो मुझे प्यार से समझता। तो डियर, इनके दिल की आवाज़ है आपके लिए कि कभी आप इन्हें छोड़कर मत जाना। आप इस मतलब भरी दुनिया में एक बिना मतलब के मिले हो, आपको वो खोना नहीं चाहते। तो डियर, ये भी आपसे प्यार करते हैं। हाँ, इन्हें हिम्मत जुटाने में थोड़ा वक्त लगेगा, आपको अपने दिल की बात बताने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन शब्दों को टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा अपने प्यार को शब्द में पिरोने में। आप समझ रहे हैं? थोड़ा सा इन्हें टाइम लगेगा अपने प्यार को शब्द देने में, आपसे बयां करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन दिल से ये आवाज़ निकल चुकी है कि आप इनके सब कुछ हो। ये आपको बहुत पसंद करते हैं, ये आपसे बहुत खुश हैं, आपने इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदला है, आपने जो भी इनसे बोला था वो सारी बातें सच होती हैं, और ये आपको बहुत समझते हैं, आपकी हर एक बात को मानते हैं। उस वक्त ये कुछ भी बोले, लेकिन ये हर एक बात को आपकी मानते हैं, और ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो कभी छोटी छोटी बातों पे बहुत बड़े फैसले नहीं लिए जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से हर एक फैसले पे काम करिएगा, नहीं तो आपको भी बहुत दुख होगा। डियर, ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने पार्टनर से थोड़ी सी लड़ाई कर ली है, वो भी आपको बहुत समझते हैं, आप भी उन्हें बहुत समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, और आपको पता भी है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, आपको पता भी है वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं और कुछ लोग अनमैरिड भी हो सकते हैं। थोड़ी सी गलत फहमियाँ हैं आपके रिश्तों में, जिसने बहुत बड़ी जगह बना ली है। अगर आप इसी तरह से बच्चों की तरह लड़ते रहेंगे और इंतज़ार करेंगे कि वो कॉल करें, आप सोचेंगे कि वो कॉल करें, वो सोचेंगे आप कॉल करें, तो ये दूरियां बहुत बड़ी हो जाएंगी। कुछ लोगों के रिश्तों में तो किसी ने ब्लैक मैजिक करवाया है, क्योंकि उन्हें खुद समझ में नहीं आता कि वो क्या बोलते हैं, और आप हैं कि आप उनके शब्दों पे ध्यान देते हैं। कभी तो उन्होंने आपको बहुत प्यार दिया है ना, तो उस प्यार के बारे में आप क्यों नहीं सोचते हैं कि ये इंसान कैसे बदल सकता है? नहीं बदल सकता। देखिए, एक दिखावा भी
अलग चीज़ होती है। हाँ, हम मानते हैं कुछ लोग धोखा जो करते हैं वो भी बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, हर चीज़ बहुत अच्छी होती है, लेकिन प्यार प्यार होता है, दिखावा दिखावा होता है। तो जब क्या होता है, जब किसी की सच्चाई सामने आती है कि कोई इंसान धोखा दे रहा है, तो जब आप वो सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, तब आपको पता चलता है अच्छा ये ऐसा हुआ था, अच्छा ये इसलिए हुआ था। सारी चीज़ें मतलब समझ में आने लगती हैं कि हाँ, दिखावा तो शुरुआत से ही था, लेकिन प्यार में ज़्यादा हम ही अंधे थे। लेकिन जिसका प्यार सच्चा होता है, अगर वो इंसान अचानक से थोड़ा बदलने लगता है, कभी कभी क्या होता है ना कि किसी की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि वो आपको खुश नहीं रख सकते, या फिर किसी की वजह से आपको बहुत तकलीफ़ मिलेगी, तो कुछ लोग खुद को ही बुरा साबित करके दूर करने की कोशिश करते हैं कि आप उन्हें गलत समझें, आप उन्हें बुरा कहें और वो आपसे दूर हो जाए। आप उनसे खुद दूर होकर के उन्हें गलत कह के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा ही हुआ है। कुछ लोगों की फैमिली ने मानने से मना कर दिया है। हो सकता है कि आपकी फैमिली ने मानने से मना कर दिया हो और आपको लग रहा हो कि नहीं, आप फैमिली के खिलाफ़ नहीं जा सकते हैं, और उन्हें लग रहा है कि क्या करें। तो डियर, उन्होंने खुद को बुरा साबित किया है। उनकी फैमिली नहीं मान रही होगी, उनकी बहुत बड़ी कोई मजबूरी है, और कुछ लोगों के पार्टनर पे तो ब्लैक मैजिक किया गया है, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर आपके लिए रो रहे हैं। उनकी करंट एनर्जी है कि वो आपके लिए रो रहे हैं, लेकिन वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। वो आपकी बुराई किसी से नहीं कर रही हैं। वो सबसे यही कह रहे हैं कि वो इंसान ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे बहुत समझता है, बहुत समझती है, बहुत अच्छी है, लेकिन होता है ना कि खुद के माइंड पे कंट्रोल नहीं होता, तो वो आपको कॉल नहीं कर रहे। हो सकता है कि आप गुस्से में अपने घर चले गए हों, अपने पार्टनर से दूर हो गए हों, आप मेल हो या फिर फीमेल हो, ये रीडिंग हर किसी के लिए है। तो डियर, आप सोच रहे हैं कि वो आपको कॉल करेंगे, सोचने सोचने के वजह से इतना टाइम गुजर गया है। लेकिन डियर, आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। अगर आप अपने पार्टनर से लड़ाई करके अलग हो गए हैं, तो आप उनसे खुद भी बात कर सकते हैं। किसी रिश्ते में अगर कोई गलती भी हो जाती है, तो उसे इतनी बड़ी जगह मत दीजिए कि वो आपके बीच में दूरियां कर दे। वो अभी खुद का कंट्रोल खो चुके हैं, खुद के माइंड पे उनका कंट्रोल नहीं है। वो आपके लिए रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। कुछ लोग उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी फैमिली से बहुत लड़ाई कर रहे हैं, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो आपके पास वापस नहीं आ पा रहे। और कुछ लोग हैं जिनके पार्टनर की कॉल आ रही है उन्हें, लेकिन आप थोड़ा सा गुस्से में हैं, आप बात नहीं कर रहे। तो डियर, ऐसा मत करिए, क्योंकि आपके रिश्ते में बहुत सारे लोग हैं जो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपका रिश्ता टूट जाए, और अगर आपने भी थोड़ी सी नाराज़गी ज़्यादा दिखाई, तो ये रिश्ते टूट जाएंगे। कभी कभी जाने अनजाने कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जिससे बहुत दूरियां हो जाती हैं, और अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं। तो डियर, इसी तरह से है। और कुछ लोग हैं जो अपने पार्टनर को गलत समझ बैठे हैं किसी की वजह से, किसी के, तो वो बहुत रो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि क्या मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं था तुम्हें। वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन सिर्फ आपको कॉल मैसेज इसलिए नहीं कर रहे हैं कि एक बार मुझ पे भी तो भरोसा कर लेते। दूसरे पे भरोसा कर लिया, इतनी जल्दी गुस्सा करने लगते हैं। वो हो सकता है कि आप बिजी रहते हो,
पहले आपको बहुत टाइम देते हो, क्योंकि कुछ लोगों के बीच तो टाइम की वजह से लड़ाई चल रही है कि पहले तुम कुछ और थे, अब तुम कुछ और हो गए हो। तो डियर, इसकी वजह से लड़ाई चल रही है कुछ लोगों के बीच में। तो डियर, वो ये कहना चाहते हैं आपसे कि वक्त बदलता रहता है। पहले ज़्यादा जिम्मेदारियाँ नहीं थी, अब जिम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं। वक्त के हिसाब से चलना पड़ेगा ना, नहीं तो सब कुछ कैसे बैलेंस होगा। तो डियर, वो ये चाहते हैं कि आप उन्हें समझें, उन पे शक ना करें, उन्हें समझें। और वो इसी वजह से अब आपको मनाने नहीं आ रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि वक्त के हिसाब से वो बदल भी सकते हैं, कि कभी उनके पास टाइम होगा, कभी उनके पास टाइम नहीं होगा। वो आज आपको मना रहे हैं, शायद कल उन्हें टाइम ना हो, वो बहुत बिजी हो जाएं, तो आप फिर उसके वजह से गुस्सा होंगे कि पहले तो तुम ऐसे थे, अब तुम ऐसे हो गए। तो डियर, वो ये चाहते हैं कि आप अपनी बात को पे जो मतलब गुस्सा करते हैं उस पर ध्यान दें और आप उनसे बात करें। वो आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, और हाँ, थोड़ा सा वो सोच भी रहे हैं कि क्या सिर्फ मैं ही प्यार करता हूँ, क्या सिर्फ मैं ही प्यार करती हूँ कि जो हर बार मनाऊँ। तो डियर, इनकी जो करंट फीलिंग्स है वो यही है कि आप छोटी छोटी बातों पे इतना नाराज़ ना हो और शक ना करें, क्योंकि ये प्यार आपसे ही करते हैं। इनकी करंट फीलिंग्स भी यही है कि ये प्यार आपसे ही करते हैं। इनके दिल में आपके अलावा किसी का ख्याल भी नहीं है। आपके जैसा आपको समझते हैं, जैसे आपको देखते हैं, जो आप हैं इनके लिए, इस तरह का ख्याल इनके दिल में किसी के लिए नहीं है। ये बात करते हो, इनके फ्रेंड बहुत हो, इससे कोई मतलब नहीं है इनकी ज़िंदगी में, लेकिन जो आप हैं उस तरह का कोई नहीं है। तो ये कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं, तो वो सिर्फ इसी वजह से बात नहीं करते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि प्यार में सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो शक की जगह है ये ठीक नहीं है। तो इस वजह से इन्हें ये लगता है कि इतना प्यार करने के बाद भी इंसान मुझे समझता नहीं है। इतना सब कुछ है जो हम करते हैं, जो हम इतना मतलब सफाई पेश करते हैं, जो पूछते हो वो सब कुछ बता देते हैं, फिर भी शक शक शक, इस वजह से ये आपसे नाराज़ है। और कुछ लोग हैं जो अपने पार्टनर के कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जिनके पार्टनर उन्हें कॉल मैसेज कर रहे हैं, लेकिन वो बात को लेकर के बैठे हैं कि नहीं, ये सुधरे नहीं हैं, ये बदल नहीं सकते हैं, ये फिर से ऐसे ही करेंगे। कुछ टाइम के लिए और इन्हें परेशान करते हैं, कुछ टाइम के लिए इनसे और दूर रहते हैं, जब इन्हें और ज़्यादा मेरी कमी का एहसास होगा फिर जाएंगे। तो जब तक आप सोचेंगे इनके पास जाने के लिए, तब तक बहुत कुछ बिखर चुका होगा, बहुत कुछ बदल चुका होगा, और जो लोग आपको इनसे दूर करना चाहते थे वो कामयाब हो चुके होंगे। तो डियर, ईश्वर का आपके लिए मैसेज है, क्योंकि हमने एक कार्ड ऐसे ही निकाला है, तो उसमें आया है कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए, लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि तुम ज़्यादा उन्हें समझते हो, इस वजह से वो तुम्हें ऐसे बात करते हैं, ऐसा सब कुछ करते हैं आपके साथ। तो कुछ लोगों की बातों में आप जो आ रहे हैं, तो इनकी बातों में अभी आप मत आइए। आपका दिल कहीं ना कहीं कहता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, अब उनकी बात मान लेनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपको रोक लेते हैं, तो आप रुक जाते हैं। डियर, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। वो बदल चुके हैं, वो अब बदल चुके हैं, लेकिन उन्हें भी भड़काने वाले बहुत लोग हैं। अभी वो आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं तो छुपा करके भी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप आ जाएं, आप उनसे सब कुछ ठीक कर लें अपना रिश्ता, लेकिन उन्हें भी भड़काने वाले लोग हैं। थोड़ा सा आप उन्हें नहीं समझेंगे, आप उनके कॉल मैसेज का कोई जवाब नहीं देंगे, उनकी बातों को आप गलत तरीके से लेंगे, तो अगर किसी और ने आपकी इस बातों को मुद्दा बना करके उन्हें भड़का दिया, तो फिर बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। तो
तो डियर, इनकी जो करंट फीलिंग्स है कि इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अगर आप जिस भी बात से रूठ करके इनसे दूर हुए हैं, ऐसी गलती ये कभी नहीं करेंगे। ये आपको समझेंगे, ये आपकी बात पे यकीन रखते हैं, इन्हें आप पे भरोसा है। और जो भी इन्होंने गलती की है उसे ये ख़त्म करना चाहते हैं और कभी अपनी ज़िंदगी में दोहराना नहीं चाहते। अगर ये आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं तो वो सच में ये बदल चुके हैं। आप इन पे भरोसा कर सकते हैं। आप इनके साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि गलती करना कोई बड़ी बात नहीं होती, हो जाती है गलती, लेकिन उस गलती को दोबारा ना किया जाए वो अच्छी बात होती है। तो डियर, ये अपनी गलती को दोबारा नहीं दोहराना चाहते हैं, आपके साथ सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। आप इन्हें एक मौका दे सकते हैं, आपके लिए भी अच्छा होगा और इनके लिए भी अच्छा होगा। तो डियर, आप इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोग हैं जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, सब कुछ ठीक है, बात भी होती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ये पहले से थोड़ा सा बदल रहे हैं। नहीं डियर, पहले से थोड़ा ये बदल नहीं रहे। इनकी जो करंट फीलिंग्स है वो ये है कि ये आपके लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, पॉजिटिव प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका बर्थडे आने वाला हो तो बर्थडे की प्लानिंग कर रहे हो, या फिर आपको कोई चीज़ पसंद हो, आप बहुत टाइम से लेना चाहते हो लेकिन ले ना पा रहे हो, तो डियर ये उसकी प्लानिंग कर रहे हो सकता है कि इन्होंने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया हो तो उसमें इन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा हो, तो उसकी जो पहली इनकम है, जो मतलब कहते हैं ना कि अपने लिए कुछ ना ले करके उससे आपके लिए लेना चाहते हैं। हो सकता है इन्हें कोई नई जॉब मिली हो, तो डियर उससे ये आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। हो सकता है ये आपको कहीं ले जाना चाहते हो, तो डियर ये बदल नहीं रहे, ये आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। इसके लिए ये आपसे थोड़ा सा कम बात कर रहे हैं ताकि आप कहीं जान न जाएं। तो ये आपको बताना नहीं चाहते, हो सकता है कहीं आपको ले जाएं, और ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। इनकी जो करंट फीलिंग्स है उसके हिसाब से एक सॉन्ग हम आपको सजेस्ट कर देते हैं। आप उसे यूट्यूब पे सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी इनकी फीलिंग्स क्या है। मैं मर जाऊंगा अगर मुझे कहना पड़ गया ये सनम, मैं तेरा ही हूँ मगर तेरा हो नहीं सकता। डियर, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये आपके अलावा किसी के बारे में सोचते भी नहीं हैं, और कभी आप भी ऐसा मत करना कि आप इन पे शक करें, फिर छोटी छोटी बातों पे सवाल करें। कभी कभी क्या होता है ना कि छोटी छोटी बातों पे सवाल जवाब बहुत कुछ हो जाते हैं ना, तो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्से में आ जाता है। तो ऐसा मत करना, ठीक है। आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत है, इसे बहुत अच्छे से संभाल कर रखना, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो नेगेटिव लोग होते हैं, अच्छे रिश्ते को नहीं पलने देते हैं, अच्छे रिश्ते को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए थोड़ा नेगेटिव लोगों की नज़रों से भी अपने रिश्ते को बचा कर रखना, ठीक है। और छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े मत करना। आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत है, आपके पार्टनर बहुत अच्छे हैं। अगर आपके पार्टनर आपसे अच्छे से बात करते हैं, अभी आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक है, तो सब कुछ ठीक ही रखना। इसके लिए आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं ताकि आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक रहे। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, कहने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव हो। अगर डियर आपको हमारी रीडिंग पसंद आई है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारी रीडिंग पसंद आई है, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।